क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की की कहानी सुनी है जो अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर थी लेकिन एक झटके में सब कुछ खो दिया? क्या होता है जब एक लड़की जो सिर्फ 16 साल की उम्र में बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करने लगती है एक ऐसे रिश्ते में फंस जाती है जहां उसे सिर्फ धोखा मिलता है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी वो अंदर से इतनी टूटी हुई थी कि उसे जीना तक मुश्किल लगने लगा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक हार्ट ब्रेक इंसान को सिर्फ बर्बाद करता है या फिर वो उसे एक नई जिंदगी जीने का रास्ता भी दिखाता है? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसे आपने जी टीवी के सुपर हिट शो सपने सुहाने लड़कपन के में गुंजन के रूप में देखा था। उसकी जिंदगी स्क्रीन पे जितनी ब्राइट दिखती थी उससे कई ज्यादा अंधेरा उसके पर्सनल लाइफ में छुपा था। रूपल त्यागी एक नाम, एक जर्नी और एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप अपने दर्द को भी एक नई नजर से देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं रूपल की कहानी जहाँ सपने, प्यार, धोखा और खुद से एक नई मुलाकात छुपी है। अक्टूबर 6, 1989 बेंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली में एक प्यारी सी लड़की ने जन्म लिया। नाम था रूपल। बचपन से ही वो बहुत जिंदा दिल थी। नाचना उसे बेपनाह पसंद था। स्कूल फंक्शंस में सबसे आगे, हर इवेंट में एनर्जी से भरी हुई रहती थी। उसके पेरेंट्स ने उसकी इस पैशन को समझा और उसे भेज दिया शामक देवर इंटरनेशनल डांस स्कूल में। वहाँ रूपल ने सिर्फ डांस नहीं सीखा बल्कि डांस को जीना सीखा। उसका टैलेंट इतना बेहतरीन था कि सिर्फ कुछ ही सालों में वो एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर बन गई। उसने करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे बॉलीवुड स्टार्स के लिए मूवी चुप चुप के में कोरियोग्राफी असिस्ट की। सिर्फ 16 साल की उम्र में रूपल ने पुनीत वर्मा जैसे बड़े कोरियोग्राफर के साथ काम किया। गाना था आमी जे तुमार जिसमें उसका क्रिएटिव टच सबको दीवाना कर गया। सेट पर लोगों ने नोटिस किया कि उसका चेहरा कैमरे के लिए बना है। एक दिन किसी ने कैजुअली कह दिया, तुम एक्टिंग क्यों नहीं ट्राई करती? और वही एक लाइन बन गई टर्निंग पॉइंट। रूपल ने ऑडिशंस देना शुरू किया। पहले कुछ छोटे मोटे रोल्स मिले, कसम से, हमारी बेटियों का विवाह और दिल मिल गए जैसे टीवी सीरियल्स में उसने सपोर्टिंग रोल्स किया। धीरे धीरे उसका नाम टीवी इंडस्ट्री में छोटा ही सही लेकिन एक पहचान बनाने लगा। और फिर आई वो शो जिसने रूपल को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया और वो शो का नाम था सपने सुहाने लड़कपन के। जी टीवी का ये शो उस समय काफी पॉपुलर था, खासकर 90s के बचपन में बड़े हुए लोगों के बीच। इस शो में रूपल ने गुंजन का लीड रोल प्ले किया जो कि एक स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और मॉडर्न लड़की का कैरेक्टर था। उसके ऑपोजिट थी महिमा मखवाना जिन्होंने रचना का रोल प्ले किया था। ये दोनों लड़कियों की जिंदगी और लड़कपन के सफर को ये शो एक्सप्लोर करता था। गुंजन का कैरेक्टर काफी रिलेटेबल था, एक ऐसी लड़की जो मॉडर्न थॉट्स रखती थी लेकिन संस्कारों को भी नहीं भूलती थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आई गुंजन की केमिस्ट्री मयंक के साथ जिसका रोल प्ले किया था अंकित गेरा ने। दोनों की जोड़ी स्क्रीन पे इतनी रियल लगती थी कि लोग समझने लगे कि शायद रियल लाइफ में भी कुछ चल रहा है। एक पर्टिकुलर किसिंग सीन ने टीआरपी की दुनिया में धमाका कर दिया। इंडिया में उस वक्त ऐसे सीन्स काफी रेयर होते थे और रूपल अंकित की केमिस्ट्री ने ऑडियंस का दिल जीत लिया। जल्दी ही पता चला कि रूपल और अंकित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन में भी बदल गई। वो एक दूसरे के करीब आ चुके थे। सेट पर दोनों हमेशा साथ रहते और उनका बॉन्ड हर किसी को दिखाई देता। रूपल जो प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी उसने अपना फ्यूचर का सपना देखना शुरू कर दिया था अंकित के साथ। उसने शादी तक सोच लिया था लेकिन जो उसे पता नहीं था वो था अंकित का पहले से कमिटेड होना। हाँ, अंकित ऑलरेडी रिलेशनशिप में था और वो भी किसके साथ? अदा खान के साथ। अदा खान भी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस है। उनका रिश्ता 2010 से चल रहा था। जब अदा को पता चला कि अंकित रूपल के साथ इन्वॉल्व है तो उसने तुरंत रूपल को कॉल करके सच्चाई बताई। रूपल शॉक हो गई। उसने अंकित से पूछा लेकिन अंकित ने सीधे जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें करनी शुरू कर दी। रूपल समझ गई। उसने जिसे अपना सब कुछ समझा उसने उसका सिर्फ यूज किया। जब मीडिया ने इस अफेयर को कवर किया तो हर जगह हेडलाइंस बन गई, अंकित चीट्स ऑन अदा विद को स्टार रूपल त्यागी। लोगों ने रूपल को ही विलेन बना दिया। कहानी ये दिखाई गई कि रूपल ने अदा और अंकित के रिश्ते में दाखिल होके उसे तोड़ दिया। लेकिन सच कुछ और था। रूपल ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि उसे कभी पता नहीं था कि अंकित किसी और के साथ कमिटेड है। वो भी एक कॉमन लड़की की तरह बस प्यार में पड़ गई थी। पर अंकित ने मीडिया के सामने कहा, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। मुझे नहीं पता वो इतना सीरियस क्यों हो गई। उसने सारा ब्लेम रूपल के ऊपर डाल दिया। उस वक्त रूपल सिर्फ चुप थी लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था। एक ही सेट पे अंकित के साथ काम करना, मीडिया के सवालों का सामना करना, लोगों की नजरों में विलन बनना, ये सब कुछ रूपल के लिए मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया। वो डिप्रेशन का शिकार बन गई। उसने अकेलापन से बचने के लिए अल्कोहल का सहारा लेना शुरू कर दिया। पार्टीज, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, एक अंधेरी जिंदगी उसके लिए नॉर्मल बन गया। कभी कभी वो एक्टिंग छोड़ने की भी बातें करती थी लेकिन तब उसकी जिंदगी में एक रोशनी बने उसके पापा। उन्होंने उससे कहा, रूपल जो चला गया उसके पीछे मत भागो, अपने आप से मिलो, शिव को याद करो। उस दिन से रूपल ने लॉर्ड शिव की भक्ति शुरू की। उसने मेडिटेशन और जर्नलिंग का सहारा लिया। धीरे धीरे वो अपने दर्द से बाहर निकलने लगी। उसने खुद से प्यार करना शुरू किया। 2015 में रूपल और अंकित दोनों बिग बॉस 9 में दिखाई दिए। लोग सोच रहे थे कि ये शो उनका पास्ट फिर से सामने लाएगा लेकिन शो के पहले ही हफ्ते में अंकित एविक्ट हो गया। शायद यूनिवर्स नहीं चाहता था कि वो दोनों एक दूसरे का सामना करे। इस बीच एक और शॉकिंग रिवीलेशन हुआ जो था अंकित का फ्लर्टेशियस नेचर। इंडस्ट्री में लोग कहने लगे कि वो सारा खान के साथ भी लिंकअप में था और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि अंकित बम्बल जैसे डेटिंग एप्स पे एक्टिव था इवन जब वो कमिटेड रिलेशनशिप्स में था। रूपल ने इस सब
सब के बाद टीवी इंडस्ट्री से कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लिया। उसने खुद को हील करने में फोकस किया, अपने आप को समझा और अपने पेन को लिखना शुरू किया पोएट्री के माध्यम से। वो कहती है, मैं एक समय पे सिर्फ रूपल द एक्ट्रेस थी, अब मैं रूपल द सोल हूँ। रूपल ने अल्कोहल छोड़ दिया, उसने अपने मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस किया। आज वो एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और इंस्पायरिंग वुमेन बन चुकी है। सोशल मीडिया पर वो लोगों को सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इनर हीलिंग का मैसेज देती है। उसने दुनिया को दिखाया हार्ट ब्रेक किसी का एंड नहीं होता, वो एक नई शुरुआत भी हो सकता है। वो लोग जो सिर्फ अंकित वाली लड़की के नाम से उसे जानते थे, आज कहते हैं ये तो रूपल है जो गिरकर भी उठी और सबके लिए मिसाल बन गई। कहानी का सबक सिंपल है, कभी किसी से प्यार में अपने आप को मत खोना, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी रिश्ता वही होता है जो आप अपने आप से बनाते हो। रूपल त्यागी की कहानी सिर्फ हार्ट ब्रेक या बिट्रेयल की कहानी नहीं है, ये एक मिसाल है कि अगर आप टूट भी जाओ तो आप फिर से जुड़ सकते हो और उस जुड़ने में एक नई रोशनी मिलती है। अगर आप किसी भी इमोशनल पेन से गुजर रहे हो तो याद रखो, रूपल जैसे लोग सबूत है कि डार्कनेस के बाद भी एक नई सुबह होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रूपल त्यागी की, एक एक्ट्रेस, एक फाइटर और एक रियल लाइफ हीरो की। सो वेल, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।